उसने अपने आप को जला दिया और फिर नेचर ने हमें सिखाया कि हर दर्द एक पीड़ा है। हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ घटित होता है, हम अनभिज्ञ हैं, पर नेचर रोज सिखाता है चलना तो पड़ेगा। ईगल, जिसे बर्ड किंगडम का राजा कहा जाता है, हमें रोज नेचर एक गहरी सीख देता है। जब उसकी उम्र लगभग 70 साल के करीब पहुंचती है तो प्राकृतिक उसे कहती है, अब तुम्हें बदलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यही सच्चाई है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर किसी को संघर्ष और बदलाव का रास्ता अपनाना ही पड़ता है। 70 साल ईगल की उम्र होती है, लेकिन इसकी कहानी का ट्विस्ट क्या है? और वह यह कि 40 साल का जब वो होता है तो उसकी चोंच मुड़ जाती है और आगे से सॉफ्ट हो जाती है, जिसके कारण वह शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख हैं जिससे वह उड़ता है, वह इतने भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिसके कारण उसे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पंजे जिससे वह शिकार करता है वह मुड़ जाते हैं और अपने शिकार को सही से पकड़ नहीं पाते। शिकार कर करके 40 साल में इसके नाखून मुड़ जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है, 40 साल बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए हैं, उड़ने में दिक्कत है, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए हैं, फिर भी पकड़ ले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है, 40 साल में मर जाए। मैं आपको बताऊंगा, नेचर हमें सिखाता है, ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपनी चोंच को सामने वाले पत्थर पर मारना चालू करता है। जब चोंच को पत्थर पर मारता है तो सोचो कितनी पीड़ा होती होगी, और वो पीड़ा को सहता है। मार मार के पत्थर पर चोंच, खून निकलता है, लहू लुहान हो जाता है, दर्द से तड़प रहा होता है, फिर भी मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। इसलिए तोड़ता है कि नेचर उसे नया देगा, लेकिन वह तोड़ने का प्रोसेस पीड़ादायी है। सेम कहानी जो पैरों के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है, रगड़ कर पत्थर के ऊपर उन्हें भी तोड़ देता है। इतना पेनफुल रहता होगा प्रोसेस, लेकिन हर ईगल की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है, 40 साल बाद जैसे चोंच निकलती है, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, फिर उसकी नई चोंच आती है। अपने शरीर से अपने परों को उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने लायक नहीं रहे। भयंकर पीड़ा होती होगी, लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है, और 40 साल के इस प्रोसेस में 6 महीने बाद वह नया ईगल होकर 30 साल और जीता है। आहुति तो देनी पड़ेगी, आज कल या परसों, चॉइस आपकी है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब साफ है, ग्रोथ के लिए कभी कभी सेक्रीफाइस जरूरी है। अगर आप हमेशा आराम में रहते हो तो आप धीरे धीरे मुरझा जाओगे, पर अगर आप दर्द सहकर पुरानी चीज़ें छोड़ो तो आपको नई लाइफ मिलती है। चॉइस आपकी है। आज एक आसान कदम लो और एक आदत सोचो जो आपको रोक रही है। अगले 30 दिन उसे बदलने की कोशिश करो। दर्द होगा, पर याद रखो, पेन ही ग्रोथ का रास्ता है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब साफ है, ग्रोथ के लिए कभी कभी सेक्रीफाइस जरूरी है। अगर आप हमेशा आराम में रहते हो तो आप धीरे धीरे मुरझा जाओगे, पर अगर आप दर्द सहकर पुरानी चीज़ें छोड़ते हो तो आपको नई लाइफ मिलती है। चॉइस आपकी है। आज एक आसान कदम लो, एक आदत सोचो जो आपको रोक रही है। अगले 30 दिन में उसे बदलने की कोशिश करो। दर्द होगा, पर याद रखो, पेन ही ग्रोथ का रास्ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमें कमेंट में बताओ आप किस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं।